लॉट ऑफ पॉडकास्ट ऑनलाइन। आप बोलो, जो भी बंदा बताता है कि ई कॉमर्स में ये फायदा है, वो क्या दिखाता है कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट लगाया, मुझे इतना का ROS आया, ये मेरे को इतना ROI दे रहा है। आई थिंक जो ये सोच रहे हैं ना कि मुझे फेसबुक के ROS को देख के एक ब्रांड बनाना चाहिए, आई थिंक आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। आपको पता नहीं है ये कैसी ऑडियंस है, क्या ऑडियंस है, क्या आपका सामान डिलीवर होगा, क्या आपका सामान डिलीवर नहीं होगा, आपको ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे हैं, क्या ये टॉप टियर सिटीज से ऑर्डर आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द जो भी कपड़े आजकल मार्केट में बिक रहे हैं सब मिक्स्ड हैं, सब सिंथेटिक मिक्स्ड है। हम अपने जो फैब्रिक सोर्स करते हैं वो डायरेक्टली हम सोर्स करते हैं ईरोड से, इट्स इन साउथ, और वहां पे दे आर स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग रियली राइट काइंड ऑफ कॉटन when it comes to clothing segment. Most of the people are not sourcing it from there. यहाँ तक दिल्ली, गुड़गांव तक जब तक आता है ये काफी वेंडर के थ्रू, these are like they have passed it from different people और इसमें मिक्सिंग होती है. But the kind of cotton which we are using, it's 100% cotton and इसका फील ही अलग होता है. हेलो गाइस, दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट में मैं लेके आया हूं एक ऐसे गेस्ट को जिन्होंने अपनी ई कॉमर्स स्टोर को 0 से 22 करोड़ रुपए तक की नेट सेल्स पे लेके गए, बिना किसी भी हैवी फंडिंग या बिना किसी भी एक्सटर्नल फंडिंग के साथ टोटली बूटस्ट्रैप होके 1.5 साल में कैसे अपना ब्रांड 0 से 22 करोड़ रुपए ईयरली रेवेन्यू तक स्केल किया। आज आइए इनसे हम जानेंगे और आप लोग के बहुत सारे उन क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा। जो लोग कहते हैं कि यार ई कॉमर्स ना बहुत डिफिकल्ट है, ई कॉमर्स करने में बहुत कॉम्प्लिकेशन लगती है, बहुत पैसा लगता है, तो ये सारी मिथ्स को आज मैं ब्रेक करने वाला हूं और आपको एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन से उनके ओपिनियंस के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी अपना ई कॉमर्स स्टोर अगर स्टार्ट करना चाहते हो, फिर आप भी इस D2C के फैशन और ट्रेंड में आप अगर अपने भी हाथ गंदे करके कोई ब्रांड बनाना चाहते हो तो आप वो कैसे बना सकते हो, क्या पूरा पाथवे रहेगा, कैसे आप एक सक्सेसफुल D2C ब्रांड बना सकते हो बिना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के या बिना 5, 6, 10 साल लगाए अपने उस ब्रांड में। तो आइए चलिए दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को, मिस्टर प्रखर। सो अगेन प्रखर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। हाय कुशल। एंड क्विकली अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो, कौन हो आप और क्या करते हो। सो मेरा नाम प्रखर है और द थिंग इज माय ब्रांड नेम इज रिलैक्स कंपनी। ये हमने अप्रैल 23 को ये ब्रांड चालू किया था। अच्छा। काफी 0 से मैंने स्टार्ट किया है, बूटस्ट्रैप ब्रांड है। ओके। मेरा काफी टाइम से ये दिमाग में चल रहा था कि मुझे कुछ ऐसा ब्रांड लॉन्च करना है विच कैन केटर दोज काइंड ऑफ पीपल जो कि एक वर्किंग सेगमेंट में है, ठीक है। देयर कम्स टू वर्किंग वुमेन, वर्किंग मेन, एंड हमने ये स्टार्ट किया था रिलैक्सेशन को माइंड में रखते हुए। एवरीथिंग विच इज ऑन रिलैक्स कंपनीज वेबसाइट इज समहाउ कनेक्टेड टू रिलैक्सेशन एंड रिकवरी। फॉर एग्जाम्पल हमारे वेबसाइट में पिलोज हैं विच हेल्प पीपल टू गेट सॉर्टेड विद देयर स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम। अच्छा। मुझे खुद एक्यूट स्पॉन्डिलाइटिस था काफी सालों से, एंड आई थिंक देयर वाज समथिंग इन माय माइंड कि मुझे इससे रिलेटेड कुछ करना है। एंड देन आई थॉट कि इसको मैं कैसे सेगमेंट कर सकता हूँ। मेरा ये नहीं था कि केवल इसी पे फोकस करूँ। द थिंग इज हाउ आई कैन ब्रिंग रिलैक्सेशन इनटू पीपल्स लाइफ, दैट वाज माय प्राइम मोटिव। एंड आज जो हमारी टॉप कैटेगरी है दैट इज द विमेन फैशन कैटेगरी, जो कि एक it's like it's casual, you can it's a casual wear also, it's a work wear also. और ये उन women को cater करता है, for example women who are of age between 25 to you can go to 45 to 50 who are actually working in the corporate segment. And तो इन्हें हमें cater करना था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है women के साथ में they need ड्रेस फॉर एवरी ओकेजन। लड़के तो कुछ भी पहन के चले जाते हैं, ठीक है भाई ऑफिस गया इसी में मैं डेट पे चले जाऊंगा। बट द थिंग इज मुझे ये लग रहा था कि ये एक सेगमेंट है विच इज लैकिंग बिहाइंड और समथिंग, इसलिए हमने रिलैक्स कंपनी में चालू किया था रिलैक्स क्लोथिंग का सेगमेंट। अच्छा, ठीक है। रिलैक्स, सो दिस इज हाउ रिलैक्स कंपनी इज। इसमें रिलैक्स क्लोथिंग है, इसमें पिलोज है फॉर योर रिलैक्सेशन, एंड जो हमारा टॉप सेलिंग है दैट इज अ रिलैक्स क्लोथिंग ओनली। अच्छा, ठीक है। इट्स आर वन ऑफ द टॉप मोस्ट सेलिंग। इसमें रिटर्न्स कम हैं, RTOs कम हैं, प्रीपेड हाई हैं, एंड इट इज़ हेल्पिंग वुमेन जो वो अपना ये कपड़ा वर्क में भी पहन के जा सकती हैं। उसके बाद अगर उन्हें किसी डेट पे जाना है, किसी दूसरे जगह कोई चीज़ अटेंड करनी है, अगर हाउस पार्टी में भी जाना है, सो दे कैन ईजिली वेयर दीज रिलैक्सिंग क्लोथ्स। वो आराम से इसे पहन के पार्टी भी कर सकती हैं, वो आराम से इसे पहन के अपने ऑफिस भी आ सकती हैं। सो
ये एक सेगमेंट मेरे माइंड में था एंड दैट्स हाउ फ्रॉम अप्रैल 23 हमने ये दिमाग में लगाया जब हमने इसे चालू किया कि दीज आर ऑल द सेगमेंट जो हमें धीरे धीरे करके इसमें बढ़ाना है। एंड यही है कि क्लोथिंग में अगर आप देखोगे बहुत सारे ब्रांड है, बट आई डोंट थिंक सो, आई कांट फाइंड एनी ब्रांड जो रिलैक्सेशन में काम कर रहा हो कि इसका कंफर्टेबल क्लोथिंग बेसिकली देयर इज नो स्पेसिफिक ब्रांड जो कंफर्टेबल क्लोथिंग में काम कर रहा हो। और सबसे बड़ी जो ऑडियंस जो मुझे लगती है दैट इज वर्किंग वुमेन ऑडियंस, है ना। दिस इज नॉट जेंजी ऑडियंस कि उन्हें मतलब थोड़े क्वर्की क्लोथ्स चाहिए। दिस आर नॉट दोस काइंड ऑफ पीपल, दे नीड समथिंग व्हिच दे कैन वियर इजीली टू देयर वर्क एंड उसके बाद उन्हें कहीं डेट पे जाना है, कहीं पे जाना है एंड मे बी हाउस पार्टीज में भी घर के कुछ फंक्शन अटेंड करने हैं। दे शुडंट फील लाइक द क्लोथ व्हिच दे आर वेयरिंग इज गिविंग देम सम डिस्कम्फर्ट और समथिंग, ठीक है, या फिर दूसरे किसी ओकेजन के लिए ये राइट चॉइस नहीं है। एग्जैक्टली, ऑल इन वन बेसिकली, ऑल इन वन। एंड इसके जो हम फैब्रिक सोर्स कर रहे हैं, दिस फैब्रिक इज सो सॉफ्ट, सो फॉर एग्जांपल इफ समवन इज स्वेटिंग, इट्स प्योर कॉटन, कॉटन है, स्वेटिंग आती है, इट्स लाइक इट कैन इजीली गेट इवेपोरेट। मोस्ट ऑफ द जो भी कपड़े आजकल मार्केट में बिक रहे हैं सब मिक्स्ड हैं, सब सिंथेटिक मिक्स्ड है। हम अपने जो फैब्रिक सोर्स करते हैं वो डायरेक्टली हम सोर्स करते हैं इरोड से, इट्स इन साउथ, और वहां पे दे आर स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग रियली राइट काइंड ऑफ कॉटन व्हेन इट्स कम्स टू क्लोथिंग सेगमेंट। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट सोर्सिंग इट फ्रॉम देयर। यहाँ तक दिल्ली गुड़गांव तक जब तक आता है ये काफी वेंडर के थ्रू, दीज आर लाइक दे हैव पास्ड इट फ्रॉम डिफरेंट पीपल और इसमें मिक्सिंग होती है। But the kind of cotton which we are using, it's 100% cotton, and इसका feel ही अलग होता है। It has a very different kind of feel. You will not feel कि आप किसी चीज में बंधे हुए हो while you are wearing this the relaxed comfort segment जो हमारा है। इसमें जितने भी clothing segment हमने launch किए, जितने भी fabric हमने use किए हैं, these are the those kind of fabric जो कि बहुत ही soft है, बहुत ही easy to wear है। It will not at all give you a discomfort. समझा। सो लाइक अगेन ये तो हो गया लाइक आपकी ब्रांड के बारे में कि आप कौन हो, क्या करते हो, आपकी कंपनी क्या करती है, आपकी ब्रांड किस टाइप की चीजें बना रही है। बट इतना सब कुछ बिल्ड करने में 22 करोड़ तक के एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू तक आने में क्या कुछ लगा? बिकॉज अगेन मैंने बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट किए हैं जहां पे हमने ई कॉमर्स ओनर्स की सक्सेस स्टोरी बताई है कि कौन कैसे 100 करोड़ पे पहुंच गया, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्या वर्क किया। बट परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज ओनली नॉट द थिंग जो मैटर करती है एक 100 करोड़ या 200 करोड़ वर्थ की ब्रांड बनाना। आई एम अज्यूमिंग कि आप अगर 20-22 करोड़ की सेल कर रहे हो, इजीली आपकी कंपनी की वैल्यूएशन 80 से 100 करोड़ या इवन ज्यादा होगी डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉफिटेबिलिटी एंड एबिटा, राइट। बट अगेन एट द सेम टाइम ये सब करने में क्या कुछ स्ट्रगल्स लगे, क्या कुछ हार्डशिप्स रही जो अक्सर ब्रांड ओनर्स या फिर ई कॉमर्स स्टोर ओनर्स नहीं बताते, या फिर दे आर जस्ट सो हेजिटेंट या फिर नॉट सो एक्सपीरियंस्ड टू एनकाउंटर। एंड यार अगर आप जितने भी, आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ पॉडकास्ट ऑनलाइन, आप बोलो जो भी बंदा बताता है कि ई कॉमर्स में ये फायदा है, वो क्या दिखाता है कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट लगाया, मुझे इतना का ROS आया, ये मेरे को इतना ROI दे रहा है, मैंने इतना प्रॉफिट बनाया और हो गया, वहीं पे खत्म। करेक्ट। लोग इतना मोटिवेट हो जाते हैं उसे देख के कि उन्हें पता ही नहीं कि पीछे हो क्या रहा है। आई थिंक जो ये सोच रहे हैं ना कि मुझे फेसबुक के ROS को देख के एक ब्रांड बनाना चाहिए, आई थिंक आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। आपको पता नहीं है ये कैसी ऑडियंस है, क्या ऑडियंस है, क्या आपका सामान डिलीवर होगा, क्या आपका सामान डिलीवर नहीं होगा, आपको ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे हैं, क्या ये टॉप टियर सिटीज से ऑर्डर आ रहे हैं, क्या ये इसमें विमेन और मेन के परसेंटेजेस क्या हैं, ठीक है। दीज आर ऑल द थिंग्स। जैसे फैशन में विमेन कैटेगरी में देयर इज अ वेरी व्हेन आई से कि वहाँ पे डिलीवरी थोड़ी हाई होती है एज कम्पेयर टू मेन सेगमेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद व्हेन आई टॉक अबाउट टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज, टियर 1 के अगर आपके ऑर्डर्स हैं तो आपके ज़्यादा डिलीवर होंगे, ठीक है। मुझे ये लगता है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है ROI की, ROS जिसे बोलते हैं, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। मुझे लगता है लोगों को फेसबुक ROS पे नहीं बल्कि अपने डिलीवर्ड ROS पे ध्यान देना चाहिए। डिलीवर्ड ROS मीन्स जब आपके पास ऑर्डर्स आ गए, ऑर्डर्स निकल गए, उसमें कितने RTO आ गए, कितने कैंसिलेशन आ गए, वो हटाने के बाद जो आपका ROS बनता है वो आपकी घर ले जाने की कमाई है, ना कि आपको जो फेसबुक में ROS दिख रहा है वो आपकी कमाई है। करेक्ट।
मतलब जो आपके फाइनल पैसे जो आपके Exactly. पास आए हैं पोस्ट डिलीवरी, वो आपका एक्चुअल, वो आपका आरओआई है ना। कोई Correct. कोई भी डिलीवर्ड रॉस पे बात नहीं करता है। नो वन टॉक्स अबाउट इट। गॉट इट। एंड डिलीवर्ड आरओएस की जब हम बात कर रहे हैं, तो आप लोग कितना डिलीवर्ड आरओएस करते हो? यार वी डू डिलीवर्ड आरओएस ऑफ 2.5 to 3 के डिलीवर्ड आरओएस पे हम काम करते हैं। अच्छा, मतलब अगर 100 रुपए का सामान खरीदा है, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 100 रुपए का सामान था, तो आप 200-250 रुपए उससे सब काट पीट के बना लोगे। एग्जैक्टली ये ऊपर नीचे हो सकता है, बट दैट इज समथिंग द डिलीवर्ड आरओएस जो हमारा चलता है। एंड कंसिडरिंग आप जिस नीश में हो, विच इज ऑलरेडी सुपर कॉम्पिटिटिव, Yeah. मतलब क्लोथिंग फॉर वुमेन इज अ रियली प्राइस सेंसिटिव मार्केट, कंसिडरिंग जहाँ पे मीशो जैसी ब्रांड्स है जो लेजिट 2-2, 250 रुपए में ड्रेसेस दे रही हैं, तो वहां पे आपकी एवरेज प्रोडक्ट वैल्यू कितनी है? इट्स 1699 1700 रुपए ले लो आप। 1700 रुपए, तो इतनी, मतलब ये ऑलरेडी मिड टू हाई टियर वाली मार्केट है फॉर वुमेन। 1700 का जब मैं आपको प्राइस पॉइंट बता रहा हूँ, इट्स ए मास प्रीमियम, मतलब इट्स ऑल्सो प्रीमियम, बट इसको आप मास में बेच सकते हो। जब आप 4-5 हजार रुपए में सामान बेच रहे हो, उसकी लिमिटेड ऑडियंस है, ठीक है। 999 में बेच रहे हो, उसकी जो ऑडियंस है वो अलग ही ऑडियंस है, उसे सस्ता सामान लेना थोड़ा पसंद है, और जो एक्सट्रीम प्रीमियम है वहां पे लोग अलग सामान लेते हैं। जब आप 999, 899 वाले सेगमेंट में काम करते हो, वहां पे डिलीवरी ऊपर नीचे हो सकती है। जब आप 4000, 5000 वाले में कर रहे हो, बहुत ही हाई सेगमेंट है, बहुत ही कम ऑडियंस है। बट जब हम 1500, 1700 इस रेंज में खेलते हैं, सो यू हैव गुड पीपल हु आर गोना बाय योर प्रोडक्ट, दिस आर प्रीमियम पीपल, और ये काफी मास और स्केल में जा सकता है। सो दिस इज और यहाँ पे जब आप इतने प्राइस रेंज में बेचते हो, आपके हाथ में कंट्रोल होता है कि आप फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी रख सकते हो, आप चेक पॉइंट सारे पास कर सकते हो कि एक अच्छे प्रोडक्ट में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली इतने प्राइस रेंज में जब आप बेचते हो, तो दिस लॉट ऑफ थिंग्स जो आप सही कर सकते हो। 999 के रेंज में आपको इतने अच्छे कपड़े की क्वालिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। आप एकदम आप एकदम प्रीमियम भी नहीं हो, कि जहां पे आप एकदम बहुत ही ज्यादा चेक पॉइंट्स यूज हो रहे हैं, आप अलग ही जोन में। जब आप 4-5 हजार वाले इसमें चले, तो मतलब आप ज़ारा और H&M से कम्पीट कर रहे हो। करेक्ट। आप कम्पीट नहीं कर सकते यार, मतलब उनसे कम्पीट करना बहुत ही डिफरेंस होता है। मार्केट लीडर्स हैं, मार्केट लीडर्स, एंड ऑडियंस को क्लियर है कि अगर उन्हें 4000 रुपए का खरीदना है, तो वो कोई उससे कंपेयर करेंगे आपका। और आपने उसमें कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करी, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, तो दे कैन क्वेश्चन यू अराउंड इट। बट द थिंग इज, ये जो सेगमेंट है, यहाँ पे आप प्ले अराउंड इसलिए कर सकते हो क्योंकि आप ना तो उनसे कम्पीट कर रहे हो, ना तो एकदम जो काफी सस्ता सामान बेच रहे हैं उनसे कम्पीट कर रहे हो। ये थोड़ा सा प्रीमियम आपने ऐड किया, यहाँ पे आप क्वालिटी और ये सब काफी अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, एंड इट विल आल्सो मेक यू प्रॉफिट्स, ग्रॉस प्रॉफिट्स आपके काफी अच्छे हो सकते हैं। गॉट इट। और मतलब आपने अपनी ब्रांड में क्या कुछ नोटिस किया है एज इन स्ट्रगल? ई कॉमर्स में जो सबसे बड़ा स्ट्रगल है वो सीओडी और प्रीपेड का रेशियो है, ठीक है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल विल थिंक ऑफ ऑर्डरिंग ऑन सीओडी। अगर उनका आपके ब्रांड पे भरोसा नहीं है, तो आपकी वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, ईमेल डले होने चाहिए, जो कस्टमर ईमेल जो होते हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी सही है, तो आपका प्रीपेड रेशियो बढ़ जाता है। अगर आपकी ये सारी चीज़ों में अच्छा नहीं है, तो आपको सीओडी बहुत ज़्यादा आते हैं। और सीओडी में चांसेस ये होता है कि यार सीओडी में पैसा आने में भी टाइम लगता है। प्रीपेड का पैसा आपको 2 दिन में मिल जाएगा, और आप रोटेशन बना सकते हो, उस पैसे से अपने एड स्पेंड का रोटेशन बना सकते हो। तो लोगों को ये चीज़ बहुत ध्यान पे रखनी है कि अगर उन्हें एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स ब्रांड चलाना है, तो उन्हें एड स्पेंड के लिए ऊपर से पैसा पंप नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ₹1,00,000 का एड चलाया, ठीक है, और आपको अगर आपका 4 का फेसबुक का रॉस है, तो 4 लाख की सेल आई, ठीक है, नेट सेल, ग्रॉस सेल आई, और इसमें से मान लीजिए आपका 40 to 50% अगर आपका प्रीपेड आ गया, तो समझ लो 2 लाख के करीब का आपका प्रीपेड आ गया, और आपने 1 लाख का स्पेंड, तो आप नेक्स्ट डे आपका एड स्पेंड आप वो डाल सकते हो ना। तो लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि ऊपर से पैसा पंप करते जा रहे हैं, ठीक है, कि एड स्पेंड डालते हैं। अब जो इसमें जो सीओडी ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसका पैसा आता है डिलीवर होने के बाद, जो 15 दिन है उसके बाद पैसे अकाउंट में आते हैं। तो आपका साइकिल कितना लंबा हो गया, 20 दिन का साइकिल हो जाता है। एग्जैक्टली। तो इतना लंबा चलाने के लिए आपको कितने स्ट्रगल करने, दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रगल पीपल फेस। अगर आपका प्रीपेड रेशियो अच्छा, तो ब्रांड बनाने का सबसे बड़ा फायदा यही है, कुछ भी आप रैंडम मत बनाइए, अपनी
पूरी जान ब्रांड में लगाइए। आप इससे आप काफ़ी अच्छे से अपना बिजनेस चला सकते हैं। आपने एक भरोसा, लोगों का ट्रस्ट गेन किया, उनको बताया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इस मंथ हमने स्केल किया, चीज़ें फट गई, लोग बोल रहे हैं कि यार मेरा सामान अभी नहीं पहुंचा, सीजन भी है, डिलीवरी वाले डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं टाइम पे क्योंकि दिवाली का सीजन चल। हमारे कुछ सामान ऐसे भी हैं जो निकले हुए और लोगों तक 15-20 दिन तक भी पहुंच नहीं पा रहे हैं। और कुछ हमारे से भी हो रहा है कि हाँ प्रोडक्शन में टाइम लग जा रहा है, चीज़ें बहुत ऑपरेशन ऊपर नीचे। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं ये बहुत बड़े स्ट्रगल्स हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ को हैंडल करने के लिए अगर आपने एक रेशियो मेंटेन करके चले तो इसमें सीओडी में कितना टाइम लग जाएगा। इतने सारे स्ट्रगल्स में सीओडी आपकी कितने लेट आ रही है, फिर वो पैसा। तो बेसिकली जो पैसा इस मंथ आपके हाथ में होना चाहिए आपके ब्रांड को लंबे रन तक खींचने के लिए, वो पैसा आपके पास नेक्स्ट मंथ आ रहा है। तो आपने 2 साइकिल के पैसे अपने से डाले हुए हैं। इसी सेम साइकिल में आपको मेंटेन करना है। तो ब्रांड को इतना स्टेबलाइज करना पड़ेगा, प्रीपेड रेशियो अच्छे ऑफर्स देने पड़ेंगे ताकि लोग प्रीपेड ऑर्डर करें और आप उनसे उनको क्वालिटी दे पाए। प्रायोरिटी में होते हैं प्रीपेड ऑर्डर। अगर किसी ने प्रीपेड में आपके ऑर्डर करे हैं तो आप एक प्रायोरिटी लेके चलते हो कि हाँ भाई इसे डिलीवर करना है। हम ये भी करते हैं कि हम कोई भी चैलेंज अगर फेस करते हैं तो सोशल मीडिया में भी हम काफ़ी एक्टिव है। हम बोलते हैं कि भाई देखो हम काफ़ी कस्टमर से वो रहते हैं, क्लोज रहते हैं कि वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड। सो दैट्स अ वेरी गुड पार्ट कि हाँ काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हम ये भी काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहते हैं अपने कस्टमर्स के साथ कि भाई देखो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, एंड वी इवन डू चैट विद देम। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर टीम भी चाहिए, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट टीम जो आपको हर क्वेरी हैंडल कर रही है। समझिए 7-8 हजार कस्टमर की क्वेरी आप हैंडल कर रहे हो महीने में आए हुए, ठीक है। सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू हैंडल देम, ठीक है। So this is what I want to talk about कि how prepaid COD ratio matters a lot, how maintaining your customer support matters a lot, how giving offers to customers matters a lot. So ये सारी चीज़ें हैं, आपको एक साइकिल मेंटेन करनी है और इसके लिए आपको अपने प्रीपेड में काम करना पड़ेगा। That's it. I think that is the biggest mistake any new e-commerce founder does. वो सोचता है कि सीओडी आ गया ठीक है मैं चला लूंगा, बट योर साइकिल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो आपको पहला फोकस ये करना है कि हाउ यू कैन करेक्ट योर प्रीपेड टू सीओडी रेशियो प्रॉपरली, सो डैट कि भाई अगर आज आपने इतना स्पेंड किया है 1 लाख रुपए, कल आपके पास उसका एटलीस्ट 1.5-2 लाख तो आपके बैंक अकाउंट में आ जाने चाहिए प्रीपेड के थ्रू कि आप अगले दिन की एड चला सको, ठीक है। आप एक एड, सबसे बड़ा जो इसमें खर्चा होता है व्हेन यू आर ए न्यू ब्रांड, जब लोग इतना नहीं जानते हैं, लोगों तक पहुंचा नहीं, तब आप पुश मार्केटिंग कर रहे हो। पीपल डोंट नो अबाउट योर ब्रांड, पुश एंड पुल मार्केटिंग, एग्जैक्टली। तो आप वो कर रहे हो, ठीक है। और इसको करने के लिए आपको पैसे चाहिए, लोगों तक पहुंचने के लिए पैसे चाहिए, एंड इसका रेशियो आप तभी मेंटेन कर सकते हो जब आप प्रॉपर ऑफर दो, प्रॉपर प्रीपेड सीओडी का रेशियो मेंटेन करो। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच मोस्ट ऑफ द ई कॉमर्स न्यू ब्रांड ओनर्स फेस। समझा। एंड इसके साथ साथ अब अगर हम एक स्क्रैच रोड मैप की बात करें, राइट, कि मेरे को एक अपना ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट करना है, 0 से लास्ट तक क्या क्या स्टेप्स होंगे, कौन कौन से टूल्स लगते हैं, क्या इजी फिक्सेस है, क्या जुगाड़ है, वहां से बात करते हैं। अब जैसे मैं अगर बताऊं, आई एम श्योर कि शॉपिफाई का स्टोर बनाना है, राइट, मतलब ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो शॉपिफाई बनाना है। अगेन गाइस, शॉपिफाई पे अगर आपको स्टोर बनाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूं, वहां पे आप $1 में 3 महीने के लिए अपना स्टोर जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली वो चेकआउट करना। सो स्टोर बन गया, स्टोर बनने के बाद अब देखो सबसे पहले अपने स्टोर बना लिया, अब स्टोर में क्या क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए और ब्रांडिंग चाहिए, एग्जैक्टली। नीचे का एक सेक्शन होता है फुटर कहते हैं, ठीक है। फुटर में क्या, ट्रस्ट फैक्टर, प्राइवेसी पॉलिसी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें चाहिए डिलीवर्ड आप कितने टाइम पे कर रहे हो, कस्टमर सपोर्ट का नंबर क्या है, बेसिक क्वेश्चंस जो कस्टमर को सारी पॉलिसीज आप जाओ कोई भी एक ब्रांड उठाओ जिसमें आपको लगता है कि ये सारी पॉलिसीज आप फॉलो कर सकते हो, जो भी आपसे सिमिलर ब्रांड है आपकी नीश का, एग्जैक्टली सिमिलर ब्रांड है, उनकी पॉलिसीज उठाओ, चैट जीपीटी में जाओ, कमांड लगाओ कि मेरे ब्रांड के हिसाब से इसको आप ट्रांसफॉर्म कर दो, रिप्लेस करके ये बना दो। और अगर आपकी कोई कंडीशन है तो वो कंडीशन ला दो, ये हटा के ये लगा देना, एग्जैक्टली।
आपको पता है कि आप सामान 2 दिन में नहीं 7 से 8 दिन में निकालोगे तो आप 7 से 8 दिन डाल दो। आपको पता है कि अगर सामान में कुछ प्रॉब्लम है, रिफंड इस तरीके से होगा तो आप वो डाल दो। तो एवरीथिंग इज वेरी मच पॉसिबल फ्रॉम जस्ट अ स्नैप। आजकल सारे AI अवेलेबल है, चैट GPT में जाइए, डालिए, तुरंत उसको एक्सचेंज कर दीजिए। लोग अपनी वेबसाइट सुंदर बनाने में लग जाते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता कि फुटर प्लेज अ वेरी बिग रोल। व्हेनेवर अ कस्टमर कम्स, वो नीचे जाके दिखता है कि कहाँ कहाँ उसके ट्रस्ट फैक्टर्स हैं जिसके कारण वो आपके वेबसाइट में प्रीपेड ऑर्डर कर सकता है। मैं बार बार प्रीपेड में एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज दिस विल ओनली मेक योर ब्रांड फ्रॉम स्क्रैच बूटस्ट्रैप्ड सस्टेनेबल प्रॉपर्ली। सो हमें हमेशा ये सोचना है कि हम कैसे, क्योंकि ये यूएस तो है नहीं, यूएस में कोई सीओडी नहीं होता, सीओडी इंडिया में ही होता है। ठीक है, बिकॉज लोग इतने ज्यादा अवेयर नहीं थे क्रेडिट कार्ड यूज, यूपीआई यूज, ये सब। अगर हम आज अपने पेरेंट्स को देखें, दे आर स्टिल नॉट कंफर्टेबल। या करेक्ट, मेरे पापा खुद आज मुझसे कहते हैं कि अगर से कोई ऑनलाइन पेमेंट करना हो, या तो दे ऑर्डर कैश, राइट, और दे से कि यार कार्ड लगा दो, पेमेंट कर दो, तुम कर दो। हाँ करेक्ट, खुद नहीं करेंगे वो। हाँ, सो बल्कि मेरे पापा का यूपीआई है, फोन पे है, गूगल पे है, सब कुछ है, एंड उनको आता भी है करने, एंड जब बहुत फंसी होती है तो वो करते भी हैं। पर ऐसे रैंडम किसी वेबसाइट पे जाएंगे, या फिर नॉट जस्ट रैंडम, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स लाइक यू नो बिग बास्केट वगैरह पे वो खुद से सामने से पेमेंट नहीं करते। एग्जैक्टली, क्योंकि वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं। हाँ ठीक है, बट बिकॉज ऑफ यूपीआई आ रहा है, लोग पेटीएम काफी यूज कर रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं अगर टियर 1 सिटीज की, तो यहाँ पे अगर आपके पेरेंट्स यहाँ रह रहे हैं, आप यहाँ रह रहे हो, कोई भी रह रहा है, वी आर वेरी मच नोन टू यूपीआई पेमेंट्स एंड एवरीथिंग। आज हम अगर मार्केट जाते हैं टियर 1 सिटीज में, तो मुझे नहीं लगता आप कैश निकाल के देते हो। करेक्ट, ऑटो वाले कैश नहीं लेते यार। एग्जैक्टली। सो दिस इज द थिंग, मतलब लोग यूज्ड टू हो रहे हैं। और हमेशा ऐसा ब्रांड सोचो, और ऐसा मैं अगर बोलूंगा, अगर आज आप ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो तो ये सोचो कि क्या ऐसा मैं करूं जो कि टियर 1 ऑडियंस को मैं केटर कर सकूं। अगर आप टियर 1 ऑडियंस को केटर कर रहे हैं तो वहां पे सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि दे आर वेरी मच नोन टू यूजिंग ऑनलाइन पेमेंट्स। ठीक है, ये अगर आपका ब्रांड बूटस्ट्रैप्ड है, नया कर रहे हो, आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू थिंक अबाउट अ लॉट। कैसे आप ये मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, देन देयर आर लॉट ऑफ, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे कि हमने शॉपिफाई बना लिया, नीचे अपना फुटर ठीक कर लिया, वेबसाइट डिजाइन कर ली, प्रोडक्ट्स डाल लिए, है ना। अब क्या, मार्केटिंग आती है। ठीक है, अब मार्केटिंग के लिए ये है कि देयर आर लॉट ऑफ अगेन टूल्स अवेलेबल है। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट ल्यूमा AI जो है, ल्यूमा लैब्स बोलते हैं जिसे, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल, सबको पता है कि आई डोंट नो पीपल नो कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं। अगर मैं अपने प्रोडक्ट्स की बात करूं, इट्स एन इंस्पिरेशन फ्रॉम यूएस। मैंने कुछ प्रोडक्ट रिसर्च किए थे, अपने डिजाइनर को दिए, उसने उससे इंस्पायर्ड होकर कुछ नए डिजाइन बनाए, एंड दैट्स हाउ वी लॉन्च अ प्रोडक्ट, राइट। एंड आप रिसर्च करिए, उसको लाइए। ठीक है, अब आपके पास पिक्चर्स हैं फॉर एग्जांपल, और द थिंग इज कि इसकी अगर आपको वीडियो बनानी है, यू कैन डायरेक्टली गो टू ल्यूमा लैब्स, पुट द पिक्चर अप, आपको कमांड देनी है, आपके पास वीडियो आ गई। आई थिंक यू डोंट हैव टू गो टू अ प्रॉपर स्टूडियो और समथिंग टू गेट द वीडियोस आउट। अगर आप बूटस्ट्रैप से स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये काम कर सकते हो। तो आपने वेबसाइट बना ली, ठीक है, अब द थिंग इज जो सबसे ज्यादा कस्टमर देखता है, फॉर एग्जाम्पल वो आपके प्रोडक्ट पेज में आया, हमें सबसे पहले देखना है कि वो मोबाइल में वेबसाइट कैसे दिखती है। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि मोस्टली यूजर्स आज के डेट में मोबाइल पे हैं, एंड आप 90% टारगेटिंग अपनी ब्रांड की, 100% अपनी मोबाइल के, मोबाइल ओनली वाईफाई के साथ ही चलाते होगे एड्स। 98% सेल आपकी मोबाइल से आती है। करेक्ट, 98%। अब आप मोस्टली हम क्या करते हैं, हम लैपटॉप्स में काम करते हैं, हम देखते हैं डेस्कटॉप में ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आपको उसमें देखना पड़ेगा कि मोबाइल में आपकी वेबसाइट कैसे दिखती है। और लोग यूजुअली क्या करते हैं, जो भी आप फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप क्या करते हो, शॉपिफाई का डिफॉल्ट होता है कि जो प्रोडक्ट इमेजेस होती है वहां पे आप सारी इमेज डाल दिए, बट वो स्वाइप वाली होती है, लोगों को स्वाइप करना पड़ता है। अगर आपको पता होगा, आज सब लोग रील्स देखते हैं, सब रील्स देखते हैं, सबकी आदत क्या है, स्क्रॉल करने की। तो आपको स्क्रॉल वर्दी वेबसाइट बनानी है, आपको स्वाइप वर्दी वेबसाइट नहीं बनानी है। आप डेटिंग ऐप नहीं चला रहे हो, ठीक है, केवल स्वाइपिंग डेटिंग एप्स में होती है, ई कॉमर्स में स्क्रॉल होता है। ठीक है, सो दिस यू हैव टू थिंक इन योर माइंड कि आप कैसे अपनी वेबसाइट स्क्रॉल वर्दी बना सकते हो। सेकेंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है
कि पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि आपके प्रोडक्ट में और क्या क्वालिटी है। हम किससे हुक होते हैं आजकल? हम वीडियो से हुक होते हैं। ठीक है, आप अपनी जो आप प्रोडक्ट पेजेस बना रहे हो उसमें एक छोटा सा जिफ डाल सकते हो कि एक किसी ने आपका यूज केस दिखाते हो, किसी इन्फ्लुएंसर को आपने भेजा, उसकी एक छोटी सी जिप बन गई, आपने वहां पे डाल दी, सो दैट व्हेन पीपल आर स्क्रॉलिंग इट डाउन दे कैन सी अच्छा ये ऐसे दिखता है। So that is the second most important thing, आपको अपनी वेबसाइट स्क्रॉल वर्दी बनानी है। अब जैसे मैं हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, जैसे मैंने जब ये फोन केस लिया था, राइट, देयर इज दिस कंपनी केस डोडो, दे क्लेम दे मेक वर्ल्ड्स थिनेस्ट केस, तो उन्होंने ना इसको वर्ल्ड्स थिनेस्ट केस की जीआईएफ बनाई हुई थी और ऐसे दिखाया हुआ था कि ये कितना थिन है, पेपर थिन है, मतलब एक्चुअल में ये पेपर थिन है। आई कैन सी इट प्रॉपर्ली। मतलब बिल्कुल बल्ज नहीं फील होता जो एक केस लगाने के बाद होता है ना, कि आपकी रियल फील चली जाती है, वो यहाँ पे नहीं होता। ऑल्सो ये मैगसेफ दिख रहा है। हाँ, मैगसेफ का भी उन्होंने हाईलाइट किया हुआ था। हाँ, और मैगसेफ भी इनका बाहर से है, मतलब यूजुअली केसेस में अंदर से होता है, यहाँ पे यू फील मैगसेफ अलग से, क्योंकि उनको थिन बनाना था। राइट, सो दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। गॉट इट। एंड व्हाट एल्स? और फिर उसके बाद अब क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि कंटेंट, प्रोडक्ट पेज में कंटेंट क्या हो, प्रोडक्ट का नाम क्या हो। आई थिंक आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। अब चैट जीपीटी का 4o ले लो, एक आई थिंक वो $18 से $20 $20 का आता है, $20 का आता है। आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को इतना बड़ा बिजनेस जरूर करना है, बट द थिंग इज दे डोंट इन्वेस्ट इन टूल्स। बेसिक टूल्स में इन्वेस्ट नहीं करना। हाँ, कैसे? वो लाख रुपए फेसबुक ऐड पे खर्च कर देंगे और बोलूंगा $5,000 का साल का कैनवा प्रीमियम लेना, वो नहीं यार, फ्री वाला यूज करेंगे। करेक्ट। आई थिंक दीज आर सम काइंड ऑफ ऐप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको 4 ऐसे टूल बता रहा हूँ जो कि एक ई कॉमर्स ब्रांड ओनर को अच्छे से आना चाहिए। व्हेन इट कम्स making your website really nice, when it comes making good creatives for your brand, when it comes putting down the right kind of content, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर करनी है। तो पहला है चैट जीपीटी 4o, दूसरा कैनवा है, तीसरा मिड जर्नी है, जहाँ पे आप अपने ब्रांड से रिलेटेड, अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, आप उस सेम प्रोडक्ट की इमेजेस बना सकते हो। उसमें देयर आर सर्टेन लॉट ऑफ कमांड्स आप ऑनलाइन जाके लर्न कर सकते हो। अगर आपके पास इमेजेस की कमी है तो मिड जर्नी आपको रिलेटेड इमेजेस बना के दे सकता है, जो अपने आप प्रोडक्ट पेज में पुटअप कर सकते हो। उसके बाद अगर इमेजेस मिड जर्नी से आ गई, अगर आपको उसका वीडियो बनाना है तो आप सिंपल ल्यूमा लैब्स में जा सकते हो, वहाँ पे आप ये इमेजेस डालो, वो आपको एक वीडियो बना के दे देगा। सो इट्स सो सिंपल। आपका वीडियो निकल गई, आपकी इमेजेस निकल गए, कंटेंट आपका चैट जीपीटी से आ गया, आपने एक स्क्रॉल वर्दी वेबसाइट बना ली। अब मार्केटिंग में टिपिकल जो D2C टिप्स होती हैं वो ऑलरेडी उस पर हमने बहुत सारे पॉडकास्ट ना रखे, वो आपको यहाँ लिंक मिल जाएंगे। एंड वहां पे जाके आप काफी फेमस लोगों के पॉडकास्ट हमने करे थे जो 100 करोड़ मंथली सेल कर रहे हैं, उनके आप जाके चेक करके D2C मार्केटिंग कैसे करते हैं वो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग हो गई, व्हाट एल्स? अब मेरे ख्याल से अब आ जाता है सबसे बड़ा पार्ट कि हम शॉपिफाई पेमेंट्स में काफी डिपेंडेंट होते हैं। शॉपिफाई की अपनी एक पेमेंट वो है ना। और हर अगर फॉर एग्जांपल आप शॉपिफाई में कोई आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते हो तो उससे पेमेंट गो थ्रू करने के बाद एक तो आपका पेमेंट गेटवे आपके कुछ चार्जेस लेगा, दूसरा शॉपिफाई भी चार्जेस लेता है। ठीक है, अब एक जगह चार्जेस दो ना, आप एक जगह चार्जेस दो। एक जगह चार्जेस कैसे दोगे आप वन पेज चेकआउट वाले काफी सारे ऐप, क्विक चेकआउट्स जो आ गए, क्विक चेकआउट्स आ गए, जैसे कैश फ्री है, उसके बाद आपका क्या नाम है, GoQuick है, शिप रॉकेट, फास्टर है शिप रॉकेट का। ये 2-3 ऐप है जो आप यूज कर सकते हो और इनके दे चार्ज समथिंग ऑन पर ट्रांजैक्शन। अब आपको केवल इनको देना है, यू डोंट हैव टू पे टू द शॉपिफाई। इनको देने से फायदा क्या होता है? वन पेज चेकआउट से ये होता है कि जो आपका प्रोसेस है, एक थ्री स्टेप प्रोसेस होता है शॉपिफाई में चेकआउट का, आप इसको वन पेज में कर लेते हो। एंड बहुत बार यूजर का डेटा अदर वेबसाइट से आ जाता है, हाँ, बाउंस भी नहीं होगा। ठीक है, सबसे बड़ी इसमें इशू होता है कि यूजर बाउंस हो जाते हैं 3 पेज तक जाते यहाँ पे बाउंस नहीं होगा, अबैंडन कार्ट्स बचेंगे। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप शॉपिफाई का चेकआउट यूज करो तो, और अगर आप बेसिक शॉपिफाई में हो तो आप चेकआउट पे ऑफर्स नहीं दे सकते। वो शॉपिफाई प्लस में मिलता है, तो आप 1.5-2 लाख रुपए तो दोगे नहीं शॉपिफाई प्लस लेने की। अगर आप एक बूटस्ट्रैप उससे स्टार्ट हो रहे हो, महीने का 1.5-2 लाख थोड़ी दोगे आप। ठीक है, तो शॉपिफाई प्लस लेना ही क्यों है? आप वन पेज चेकआउट लीजिए, चेकआउट पे ऑफर्स दीजिए ताकि आपके प्रीपेड रेशियो बढ़े। ठीक है, ये सारे ऑफर्स आप वहां दे सकते हो
जो कि आप नॉर्मल शॉपिफाई में नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज समथिंग। इसके बाद की कहानी है कि वन पेज चेकआउट पे आ जाओ आप, ठीक है, वन पेज चेकआउट यूज करो। चेकआउट हो गया एंड फिर जैसे जैसे आप अपना ब्रांड स्केल करते जाओगे चैलेंजेस आएंगे एंड उनको तो आपको खुद ही ओवर गो थ्रू करना पड़ेगा। राइट एंड जाते जाते कुछ आप और बोलना चाहोगे ऑन बिल्डिंग अ ब्रांड फ्रॉम स्क्रैच? आई थिंक देयर इज बोथ द साइड। मैं ये चाहता हूँ सब लोग ये जाने कि लोग हमेशा पॉजिटिव साइड बताते हैं अपने ब्रांड को चलाने का। मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं तो देयर इज गुड एंड बैड साइड बोथ, ठीक है। एज ए फाउंडर आप हर चीज में घुस नहीं सकते, बट एज ए फाउंडर आपको घुसना पड़ेगा। करेक्ट, बिना अपने हाथ गंदे किए धंधा नहीं बना सकते। सो आई थिंक देयर आर सर्टेन टाइम्स जहाँ पे आपके फॉर एग्जांपल मैं फैशन इज माय बिगेस्ट collection when I talk about my website which is working really good for me. There are certain times जहाँ पे हम प्रोडक्शन राइट टाइम पे नहीं कर पाते, कस्टमर्स ठीक से टेक केयर नहीं कर पाते, ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, स्केल बहुत ज़्यादा हो जाता है, और काफ़ी लोग ऑनलाइन मे बी दे कैन बुली यू ऑल्सो, मैनी थिंग्स हैपन्स एज ए ब्रांड ओनर। ये सारी बैड चीज़ें इससे अटैच्ड हैं। आई थिंक आपको इससे डील करना आना चाहिए एंड आप इसको कैसे सही कर सकते हो, डेट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्रांड स्केल पे जाता है, ब्रांड आप अच्छे आरओएस पे चलाते हो, ये सारी चीजें तो हैं ही, बट इसके पीछे भी आपको कितनी से ऑपरेशंस आपको सॉर्ट करने पड़ेगा, सही टाइम पे आपका प्रोडक्ट निकल रहा है नहीं निकल रहा है ये देखना पड़ेगा, क्या आपके प्रोडक्ट सही क्वालिटी आप प्रोवाइड कर पा रहे हो कि नहीं देखना पड़ेगा, कस्टमर्स क्या बोल रहे हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको देखना पड़ेगा। ये गेम केवल प्रॉफिट बनाने का नहीं है, एक सही प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी के साथ बनाने का है, और सही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है आपको, सही प्रॉफिट एंड प्रीपेड एंड सीओडी रेशियो मेंटेन करने पे है, और सही काइंड ऑफ क्रिएटिव्स बनाने में भी। आई थिंक लोग सोचते हैं कि एक क्रिएटिव मैंने बना दिया तो कितना दिन चलेगा क्या नहीं चलेगा। आपको ये चीज़ फिगर आउट करनी है कि फेसबुक में कई लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस एवरीडे अपलोड हो रही हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका क्रिएटिव फनल कैसा है। हर 2-3 हफ्ते में आपको नए क्रिएटिव पुश करने हैं सेम प्रोडक्ट के। आपको ये भी देखना है कि कितने सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपके अब सेल नहीं हो रहे हैं, अब उसको नए क्रिएटिव बना के आप पुश आउट कर सकते हो। सीजनल बिहेवियर्स क्या है लोगों के, फेस्टिवल बिहेवियर्स क्या है लोगों के। आई थिंक फेस्टिवल वाला जो एक टाइम होता है वहाँ पे जो नॉर्मल ई कॉमर्स ब्रांड होना से उन्हें सबसे ज़्यादा सेटबैक फेस करना पड़ता है, बिकॉज फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इस टाइप के जितने भी मार्केट प्लेसेस हो गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी मनी पंप इन करते हैं, जिसके कारण जो नॉर्मल आपके D2C ओनर्स जो कस्टमर्स हैं वो टेंड नहीं करते बाई करना। सो आपको काफी ल्यूक्रेटिव रहना पड़ेगा यहाँ पे, राइट काइंड ऑफ। हाँ, इस टाइम पे जो मैं ये बोलूंगा कि फोकस आपका कहाँ होना चाहिए, जो आपके ऑलरेडी आप जो सेल कर चुके हैं चीजें सामान, जो आपके ऑलरेडी लॉयल कस्टमर्स हैं, उनको आप जो नए प्रोडक्ट लॉन्च करिए उनको ऑफर्स दीजिए। व्हाट्सएप मार्केटिंग एक मैं बात करना चाहूँगा। आई थिंक अगर व्हाट्सएप मार्केटिंग आप यूज नहीं कर रहे हैं तो आप काफी पीछे हैं। ईमेल, आई वुड से कि ईमेल एक थोड़ा ओल्ड स्कूल हो गया आजकल, एंड इंडिया में ईमेल इतना अच्छा नहीं चलता है। यूएस में फिर भी अभी बहुत रेलेवेंट है, मतलब हम भी कुछ ऑनलाइन स्टोर्स रन करते हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स की नहीं, डिजिटल प्रोडक्ट्स की। हमारे लिए ईमेल यूएस में अभी भी काफी अच्छा चलता है, क्योंकि लोग यूज्ड टू हैं उस चीज को। हाँ करेक्ट, लोगों को पता है कि ईमेल पे कुछ अच्छा आता है। हाँ, तो इंडिया में आप कह रहे हो व्हाट्सएप में भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप एक ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो तो मैं ये बोलूंगा व्हाट्सएप अगर आप वेरीफाइड करा सके, वेरीफाइड कराने के तरीके ये हैं कि आप थोड़ा इसका पीआर भी करवाइए अपने ब्रांड का। 4-5 आपके पीआर कंटेंट से आपका व्हाट्सएप वेरीफाइड हो जाता है, जिससे आपके पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज भेजने के। जैसे अगर आप नॉर्मल एक व्हाट्सएप बनवाओगे ना, उससे अगर मैसेज पुश करोगे तो उसमें लिमिटेशंस होती हैं, कुछ मैसेज आप भेज सकते हो, नहीं भेज सकते हो, लिमिटेशंस डली होती है। तो वेरीफाइड व्हाट्सएप करिए और लोगों को हर एक मोमेंट का उसमें आप वो बांधिए कि जब हम उनका प्रोडक्ट प्रोडक्शन में जा रहा है, जब उनका प्रोडक्ट निकल रहा है आपके वेयर हाउस से, जब उनका प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है, ठीक है। ब्रांड्स करती हैं ये, है ना। हाँ, री-मार्केटिंग इज अ वेरी बिग थिंग। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपका ROS 3 से 4 का है नॉर्मली, आप री-मार्केटिंग जब चालू करोगे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप से, फॉरन हमारा आई थिंक जो री-मार्केटिंग का ROS है विच इज बिटवीन 9 और 10, क्रेजी। व्हाट्सएप में मेरे मुश्किल से कुछ पैसे जा रहे हैं एक मैसेज भेजने के लिए, और मुझे उससे कुछ सेंट्स जा रहे हैं, और मुझे इतना ज्यादा
कितना on ज्यादा investment ROI आ आ रहा रहा है. I think WhatsApp marketing is something which you have to really focus upon. आपके पुराने कस्टमर इस टाइम पे जब फेस्टिवल सीजन का टाइम आता है तो आप ये सोचिए कि जो आपके ऑलरेडी डिलीवर्ड ऑर्डर्स हैं जो आपने अच्छे तरीके से डिलीवर किए उन कस्टमर्स को आप क्या नया ऑफर कर सकते हो, क्या आप नए प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हो, उनको व्हाट्सएप में आप केटर करिए. आई थिंक दिस विल हेल्प यू. यहाँ पर जब बाकी लोगों को फेसबुक से ROS नहीं आ रहा, आप व्हाट्सएप से ROS निकाल सकते हो. सो दिस इज अ वेरी बिग हैक आई वुड टॉक अबाउट कि व्हाट्सएप से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो. व्हाट्सएप मार्केटिंग में काफ़ी फोकस करिए, तो मैं ये सजेशन देना चाहूँगा. Got it. Again, guys, that is it for today's podcast. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये साइड ऑफ ई कॉमर्स या ब्रांड बिल्डिंग पसंद आया होगा. अगर आपको आया है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए. ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव ई कॉमर्स बिजनेस रिलेटेड पॉडकास्ट के लिए मिलता हूं मैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में. तब तक दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय.